हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 करवाने जा रही हूँ जिसका नाम कार्बन और उसके यौगिक है। आप ये वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैप्टर में मैं पहले आपको कार्बन के बारे में बताऊंगी। कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक सी है। अगर कार्बन ऊपर पट्टी में देखा जाए खनिज के रूप में तो इसकी मात्रा 0.02% है और वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। सभी सजीव चाहे पौधे हो या जीव जंतुओं का शरीर कार्बन से बना है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में के कोश में 2 आते हैं और एल कोश में 4 आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एकल आबंध किसे कहते हैं। एकल आबंध अगर क्या नाम कहते हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा है कि हाइड्रोजन H2 प्राप्त करने के लिए, यानी पहले कोश में अगर सिर्फ अकेला हाइड्रोजन ले तो उसकी परमाणु संख्या 1 होती है और H2 ले तो हमें 2 चाहिए हाइड्रोजन। इसके लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध। अगर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, परमाणु शेयर करते हैं तो उसको एकल आबंध कहते हैं, जैसे कि एक चित्र द्वारा दिखाया गया है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध बनाते हैं। ये एकल आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे एकल आबंध कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के के कोश में एक इलेक्ट्रॉन तथा के कोश को भरने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं और जो एकल आबंध कहलाता है। अब मैं आपको द्वि आबंध बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्वि आबंध बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात O2 बनाने के लिए ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अर्थात ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्वि आबंध कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि त्रिआबंध किसे कहते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध बनता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता यानी अष्टक को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनाना कहा जाता है। N2 का बिंदु संरचना त्रिआबंध जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार त्रिआबंध बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्बन है वो अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या हैं। ये सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इनके बीच अंतर परमाणु बल बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जो सहसंयोजी आबंध बनाता है कार्बन अन्य के साथ जुड़कर, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी के आयन का निर्माण नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट है मेरा कार्बन की स्वर्तमुखी प्रकृति। एक तो कार्बन के अन्य उसके साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाने के सहसंयोजी आबंध बना के एक लंबी श्रृंखला बनाने की एक गुण होता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखला और वलय श्रृंखला वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से 1, 2 और 3 आबंध से जुड़े होते हैं जिसे श्रृंखलन भी कहते हैं। नंबर 2 चतुर्संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बनाता है, जिसे चतुर्संयोजकता कहते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में एकल आबंध बनता है, ऑक्सीजन में द्विआबंध बनता है और नाइट्रोजन में त्रिआबंध बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनसे 2 बनते हैं हाइड्रोकार्बन से।
एक तो संतृप्त यौगिक बनते हैं और एक असंतृप्त बनता है। असंतृप्त जो होते हैं उसमें द्वि और त्रिअबंध अबंध बनता है, और संतृप्त जो होते हैं उसमें एकल अबंध बनता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाइड्रोजन में एकल अबंध बनता है, वो संतृप्त है, और जो जिसमें द्वि और त्रिबंध जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बनता है तो वो त्रिअबंध हो गए। इसमें में कार्बन है, एल्केन है, सामान्य सूत्र भी दिखाया गया है सामान्य सूत्र, और दूसरा बनता है द्विअबंध जिसे एल्कीन कहते हैं, और त्रिअबंध एल्काइन कहते हैं, उसमें त्रिअबंध बनता है। तो संतृप्त हो गए एल्केन और असंतृप्त हो गए एल्कीन और एल्काइन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में पहला आता है दहन। जैसे कि कार्बन और उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन करने में प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। दूसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तीसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मात्रा में अधिक होती है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। नंबर सेकंड, ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमनेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोसिस अम्ल की उपस्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिससे एथनॉल से एथनाइक अम्ल बनता है। तीसरा है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन छोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और वनस्पति तेलों में वनस्पति घी का निर्माण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है, जिसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर नंबर 4 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी दिखाया गया है, जैसे CH4 + C2O को अगर सूर्य के प्रकाश में उतारा जाए तो CH3Cl + HCl बनता है, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था मेरा कार्बन और उसके यौगिकों का पार्ट 1। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।